हेलो एवरीवन। सर, एक ऐसा क्वेश्चन बता दो ना जिसमें कि इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक ही पूरा कवर हो जाए। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए और एग्जाम में अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट करे और सब कुछ अच्छे तरीके से बना कर लेकर आए। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। इसमें आपका प्रीमियम भी है, इसमें फॉर फीचर भी है, रेशियो भी है, प्रो राटा भी है। ठीक है, सब कुछ एक क्वेश्चन में कवर कर देंगे ताकि आपका सारा दुख दर्द जो है इस सब शेयर्स को चैप्टर को लेकर वो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो लेट अस बिगिन। तो सुनो, क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप अच्छे तरीके से थोड़ा शांत रह के पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि इस क्वेश्चन को अगर समझ गए ना तो फिर क्या हो गया कि आपका इस सब शेयर्स गारंटी है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, एक XYZ लिमिटेड issued applications for 40,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 8 per share। 10 का प्राइस था, 40,000 शेयर्स था, प्रीमियम इशू किया 8 रुपया टोटल। ठीक है, और देखो कि प्रीमियम जो है वो सारे तुम्हारे कॉल्स पर, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। क्वेश्चन तुमको एग्जाम में तंग कर सकता है कि तुमको प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन पर दे दे, तो यहां पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है। इसलिए हम जानबूझकर ये क्वेश्चन लेकर आए जिसमें कि सब में प्रीमियम है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर रुपीज नहीं, फॉर 80,000 शेयर्स। सर, आप एक लाइन बताए थे कि जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब तब प्रोराटा का जन्म होगा। तो चलो, मतलब यहाँ पर प्रोराटा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा सर। ठीक है, प्रोराटा बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, लिखा हुआ भी है। एंड प्रो राटा वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स। प्रो राटा का मतलब ही होता है कि जो लोग जितना ज्यादा के लिए अप्लाई किए हैं उनको एडजस्ट करना, उनको उनको कम शेयर्स देना। ठीक है, तो प्रो राटा किन पे करेंगे, 70,000 पे। सर हम दे कितना सकते हैं, आप दे सकते हो सिर्फ 40,000 शेयर्स, डन है। बाकी 10,000 शेयर्स को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब कि एक्सेस पैसा जो भी शेयर होल्डर्स का मिलेगा वो हम लोग अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे। बस यहाँ तक बोला है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा पैसा मिल गया तो फर्स्ट कॉल तक लेकर जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्वेश्चन बोल दिया कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्स टू हुम 1200 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल टू पे द allotment money and his shares were subsequent failure to the pay of the first call। अब ये आगे सर इस कहानी को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना होगा, पहले वर्किंग नोट जाना होगा। और इतना तक कुछ ना पढ़ा है तो इतना का पहले आप क्या कर दो कि वर्किंग नोट बना लो सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है और पार्ट बाय पार्ट सॉल्व भी करना है। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 8 मार्क्स से आएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का अगर छोटा कर दे तो तुमको क्या 6 मार्क्स कर देगा, और मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये तो पूरा पूरी 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सब कुछ है सर। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओ, तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स गारंटी है कि तुमको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा और तुम बना भी लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले वर्किंग नोट, कम से कम दो पेज तो वर्किंग नोट चलेगा। ठीक है, 2 पेज के बाद आप एंट्री बनाना शुरू करना। ठीक है, और शुरू करते हैं। पहला वर्किंग नोट, ठीक है, पहला वर्किंग नोट पे आते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन पे, पहले बना लेते प्रो डाटा टेबल। ठीक है, प्रो डाटा टेबल बना लेते हैं हम लोग। प्रो डाटा टेबल बनाया जाए, आपको अच्छे से पता है। आई थिंक आप इससे पहले वाला वीडियो देखकर ही इस वीडियो में देखने के लिए आए होंगे। एक है अप्लाइड, इससे जो पहला वीडियो बनाए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो थोड़ा इससे इजी था। ठीक है, वो आपका एक बेस दे देगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा सब कुछ। उसके बाद आप ये क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाने में भी बहुत मजा आया। ठीक है सर, आप बताए थे 3 कैटेगरी होता है, 3 कैटेगरी से अधिक कैटेगरी हो नहीं सकता है। हाँ जी, 3 कैटेगरी से अधिक कैटेगरी हो नहीं सकता है। लास्ट में फाइनल लिख देते हैं कि 80,000 शेयर्स को अप्लाई किए थे लोग, हम दे कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 40,000। ये तो हमको अच्छे से पता है। अब देखो, बोला है कि 70,000 जो अप्लाई किए हैं ना उन पे प्रोराटा बना दो, तो ठीक है, उनको दे कितना सकते हैं सर, 40,000 शेयर्स दे सकते हैं। रिमेनिंग 30,000 शेयर्स का पैसा हम लोग क्या करेंगे, कितने पे अप्लाई किया था सर इन लोग अप्लाई किया था 6 रुपये पे। ठीक है, 6 रुपये पे इन लोग अप्लाई किया था। 6 3 18, 1,80,000 पैसा क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे हम लोग। डन है, हाँ सर डन है। उसके बाद 10,000 शेयर्स को हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उनका पैसा क्या कर लेंगे, रिफंड कर देंगे उसको। 6 रुपये पे अप्लाई किया होगा,
60,000 जो पैसा बनता है उनको कर दो रिफंड। हेंस योर प्रो डाटा टेबल डन। यही है प्रो डाटा सर, कुछ नहीं है प्रो डाटा में, बस इतना ही समझना है हमको। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारा ना, अब इसको गौर से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। सर आप जितना बताएं वहां तक हम लोग कर लिए, अब फर्दर मूव करते हैं ये ब्लू पार्ट वाला पे। ठीक है, बस अब फोकस करते हैं। एक्स टू हुम 1200 shares were allotted failed to pay the allotment money, and his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited। मतलब बंदा अलॉटमेंट में कॉल्स ने एरर किया, फर्स्ट कॉल पे भी कंपनी उसका वेट किया, वहां पर भी कॉल्स ने एरर किया, उसके बाद कंपनी बोला ना इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए कॉल मत करो, इसका तुरंत क्या कर दो वहीं पर फॉरफिट कर दो। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। पहले एक्स का कर लेते हैं फिर वाई का करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हमको समझाना तुम जरा सा, ये चीज कि सर जो ये एक्स है ना, ये 1200 शेयर्स के लिए अलॉट हुआ है, तो ये किस कैटेगरी में आया होगा। ठीक है, ये रहा हमारा कैटेगरी, देखो वेट, ये रहा हमारा कैटेगरी, इस वाले कैटेगरी में कि इस वाले कैटेगरी में कि टोटल वाले कैटेगरी में। तो टोटल 80,000 शेयर्स अप्लाई हुआ था, 40 दे सकते हैं, लेकिन प्रो डाटा किस पे बनाया गया, 70,000 रुपए। तो मेरा पॉइंट होता है कि ये दोनों कैटेगरी में ना कहीं वो एक्स रहा होगा। जाहिर सी बात है सर, एक्स जो है वो 10,000 शेयर्स में नहीं रहा होगा, क्योंकि जो भी 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उनको तो हम लोग घर भेज दिए, उनका पैसा रिफंड कर दिए। पक्का जो मेरा एक्स है वो 70,000 शेयर्स पे ही इंक्लूडेड रहा होगा। इनमें 70 को कितना दिए, 40। तो ठीक है, उसको 1200 शेयर्स अलॉट हुआ है। अब उसको 1200 शेयर्स अलॉट किए हम लोग, मिस्टर एक्स का वर्किंग नोट बनाया जाए। ठीक है, इसको तुम वर्किंग नोट नंबर 2 बोल सकते हो, मिस्टर एक्स का वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देने के लिए भी। अब देखो मिस्टर एक्स जो है उसको अप्लाइड और अलॉटेड। ठीक है सर, 1200 शेयर्स के लिए उसको अलॉट हुआ है, था अप्लाई कितना किया गया है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट। अब थोड़ा सा आते हैं, समझते हैं वर्किंग नोट पे एक्स का। देखिए सर, अप्लाई पक्का ही 70,000 वाले कैटेगरी में वो 40,000 मिल रहा है, तो जब 1200 मिल गया उसको तो उसने अप्लाई कितना किया होगा नहीं पता, एक्स ले लो, यही करेंगे। अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू आएगा 1200 शेयर्स पे मल्टीप्लाई करो 70,000 डिवाइडेड बाई 40,000, ये पूरी जीरो हम कट कर दे रहे हैं, और 4 3 12, मतलब यहाँ पर आएगा 2100 शेयर्स। डन। ठीक है सर, मतलब उसने कितना अप्लाई किया था सर, देखो ये जो निकाले हैं उसको रेड में लिख दे रहे हैं हम कि 2100 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। अब आगे बात करते हैं, देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो 2100 शेयर्स किसने अप्लाई किया, इसको अलॉट कितना किया गया, 1200 शेयर्स, मतलब 900 शेयर्स जो है उसका पैसा हम लोग क्या कर लिए होंगे, होल्ड कर लिए होंगे। कितने में अप्लाई किया होगा सर, 6 रुपये, एप्लीकेशन का प्राइस था 6 रुपया, तो 9 6 5400। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा तुमको क्या करना होगा, मेरे साथ चेक करना होगा, ये है एक लेवल का क्वेश्चन, यहीं पर तुमको थोड़ा ट्विस्ट मिलेगा तुमको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब इसका देखो कि अलॉटमेंट से वो क्या कर दिया है, कॉल्स इन एरियर कर दिया। ठीक है सर, अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसका अलॉटमेंट में बनता कितना है सर, वो चलो वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसका अलॉटमेंट में कितना पैसा बनता है, लेटेस्ट चेक। ठीक है सर, देखते हैं। बंदा को 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई अलॉट हुआ था, और उसका जो प्राइस है तुम्हारा अलॉटमेंट का 6 रुपया है। ठीक है सर, तो इंटू 6, तो 12 6 का कितना होता है सर, 12 6 तुम्हारा होगा 6 2 12। ठीक है, और 6 1 6 और 72, इतना उसका बनता है अलॉटमेंट का मनी। इसके पास होल्ड पैसा, अब देखो होल्ड पैसा को पता है एडजस्ट कैसे कैसे करेंगे, ये समझना सबसे पहला बात। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास उसका 5400 रुपीज है, ये जो मेरे पास 6 रुपीज है ना, इसमें से दो चीज है, एक तो सबसे पहला चीज 4 रुपया उसका है शेयर प्राइस, और 2 रुपया उसका है प्रीमियम प्राइस, ऐसा ही था सर, हाँ जी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो होल्ड पैसा है वो हम लोग शेयर पे एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे। देखो कैसे करते हैं, तो सर देखो यहाँ पर 1200 शेयर्स
पर अगर 4 रुपये पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है सर? 4800 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस करते हैं 1200 शेयर्स पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपये प्रीमियम पे तो बनता है 2400 रुपया। हमारे पास होल्ड मनी कितना है सर? हमारे पास होल्ड मनी जो है एक्स का वो 5400 रुपीज है। तो 5400 रुपीज में से 4800 रुपीज पूरा पूरी हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। मतलब इसका कोई कॉल सिनेरियर शेयर पे तो नहीं हुआ। हाँ, प्रीमियम पे कितना रुपीज हुआ है? 2400। मेरे पास बच कितना गया सर? 54 में से अगर हम लोग 4800 को माइनस कर दिए तो बचा कितना सर? 600। 600 भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहां पर एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। कितना बचा? 1800। तो मेरा कॉल्स इन एरियर जो है वो कितना बचा? 1800। यही एक कॉन्सेप्ट जो है जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो जब कभी भी प्रीमियम होगा ना साथ में, तो आप क्या करना, तो अलग कर देना, दिमागी मत लगाना ज्यादा। प्रीमियम है, अलग कर दो, और अलग करने के बाद सबसे पहले शेयर्स का पैसा को एडजस्ट करो। हाँ, अगर शेयर्स का पैसा एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है, देन यू एडजस्ट योर होल्ड मनी विद द प्रीमियम पैसा। ठीक है, प्रीमियम का पैसा से एडजस्ट करने के बाद अगर उसके बाद जो निकल कुछ अमाउंट निकलता है, दैट इज योर कॉल्स इन एरियर। कैसे लिख दें यहाँ पर हम? तो साफ सुथरा से लिख देते हैं, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये निकल गया मेरा क्या? मिस्टर एक्स का कॉल्स इन एरियर। यहां तक मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो थोड़ा सा इसका और भी वर्किंग नोट कर लेते हैं कि उसका सर देखो, बंदा जो है ना वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितना होता है। आओ इसका भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका देखते हैं। सर देखो, 1200 शेयर्स था, उसका फर्स्ट कॉल का 3 रुपये प्राइस है। ठीक है, कितना बनता है सर? 1200 3600। सर कुछ हमारे पास होल्ड मनी है सर। आपने तो पूरा का पूरा सर होल्ड मनी देखो ना, आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया। ये था पूरा पूरी एक्स का यहाँ पर कारनामा। देखो हमारे पास 5400 रुपीज उसका होल्ड मनी था, 4800 एडजस्ट कर दिए तुम्हारा शेयर पे, और 600 बचा, 600 भी हम लोग एडजस्ट कर दिए तुम्हारा प्रीमियम में। तो अब फर्स्ट कॉल में अगर 3600 रुपीज कॉल्स इन एरर होता है, तो पूरा पूरी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? उसका फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर। इसके बाद तो उसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं? इसके बाद उसको हम लोग सीधा सीधी फॉरफीट कर ले रहे हैं सर। ठीक है, ये मिस्टर एक्स का पूरा पूरी कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं मिस्टर वाई का भी कर लेते हैं हिसाब किताब। मिस्टर वाई, मिस्टर वाई देखते हैं। मिस्टर वाई का थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोला है मिस्टर वाई का? सर सारा वर्किंग नोट पहले आप कर लोगे? हाँ जी, सारा वर्किंग नोट कर लेंगे, बस री इशू का वर्किंग नोट लास्ट में करेंगे, उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि री इशू सबसे लास्ट में करते हैं सर हम लोग। उसके बाद हम लोग एंट्रीज पे सीधे हम लोग जंप कर जाएंगे। Y, who applied for 3500 shares, failed to pay the 2 calls, and on his such failure, his shares were also forfeited. मतलब ये बंदा फर्स्ट कॉल से 2 कॉल्स बोला ना, तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको फॉरफिट कर लिया जाए। चलो ठीक है, मतलब ये जो है अलॉटमेंट तक पैसा दिया था, लेकिन ये अप्लाई किया 3500 शेयर्स, इसको अलॉट कितना किया गया होगा? आओ चेक कर लेते हैं। और जाहिर से बात है सर, ये देखो ना, ये जो तुम्हारा है वाई, वो भी इसी कैटेगरी में होगा। उसने अप्लाई ज्यादा किया, मिला हुआ कम, तो जितना मिला होगा उस पे ना उससे हम लोग पैसा मांगेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? मिस्टर वाई का ऐसे एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। ये सब कब करना पड़ेगा सर? ये सब कॉल्स इन एरियर में ऐसा तामझाम कब करेंगे? देखो, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और सिंपली ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद तुम ये नोटिस वर्ड करना अप्लाइड अलॉटेड, तब पक्का है कि जो भी कॉल्स इन एरर होगा ना वो एग्जैक्टली उतना ही नहीं होगा। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को क्या करना होगा? इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा मिस्टर वाई का और मिस्टर एक्स का अलग अलग तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो तो यहाँ पर लिख देंगे अप्लाइड, फिर अलॉटेड। सर 3500 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, अलॉटेड हमको पता नहीं है। आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी उसी कैटेगरी में होगा, 70,000 पे मिलता है 40। तो 3500 के लिए अगर उसने अप्लाई किया तो इसको कितना मिला होगा? एक्स का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर 40,000। वेट, 40,000 शेयर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 3500 डिवाइडेड बाई 70,000,
4 0 गया, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 2000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, अलॉटेड 2000 शेयर्स। ठीक है, अब कर लेते हैं। तो 1500 शेयर्स पर कितना उसका होल्ड कर लेंगे, अप्लाई कितना किया होगा, 6 रुपया। हमेशा ये किस पे रहता है सर, एप्लीकेशन प्राइस। क्या एप्लीकेशन प्राइस पे ना उसने अप्लाई किया होगा, हाँ जी। 15 6 कितना होगा, 9600 आई गेस। पक्का तो 96 ही 100 होता है ना, फिर नहीं तो गलत हो जाएगा कुछ ना कुछ। लेट अस चेक, ये सब छोटा मोटा मिस्टेक बहुत। 5 6 30 नहीं, 9600 थोड़ी ना होगा, 5 6 30। हाँ ठीक है सर, 2 0 लिख दो और बच्चे का 3, 9000 होगा सर, आप 96,000 लिख दिए थे, इसलिए आई वॉज वेटिंग। ठीक है, 9000 क्या होगा उसका, तुम्हारा ये होल्ड मनी हो जाएगा सर, किसका, तो वाई का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये होल्ड मनी सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बट सर इस वाले क्वेश्चन में ना पूरा एक्स का इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे नहीं, जैसे हम लोग एक्स का कैलकुलेट किए थे कि ठीक है अलॉटमेंट मनी ड्यू उसमें कितना कॉल सिनेरियर किया। क्योंकि देखो क्वेश्चन बोला था कि जो भी होल्ड मनी होगा, जो एक्सेस मनी होगा, हम लोग कहाँ तक एडजस्ट करेंगे, हम लोग अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे। तो मिस्टर वाई का एक्सेस मनी जो 9000 है वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा। बंदा कॉल्स इन एरर करना शुरू कहां से किया, फर्स्ट कॉल से शुरू किया, मतलब जो उसका जो होल्ड मनी था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। ठीक है, इसमें ऐसा था कि वो अलॉटमेंट से ही एरर किया था, तभी उसका होल्ड मनी हम लोग इस तरीके से एडजस्ट किए। और इस वाले केस में क्या है ना कि ये फर्स्ट कॉल से कॉल्स इन एरर करना शुरू किया गया है, तो इसका जो होल्ड मनी है ऑलरेडी क्या होगा, ऑलरेडी एडजस्टेड। कहां एडजस्ट किया गया, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी लिख लो, ताकि क्या होगा तुमको ये याद रहे कि सर ये पैसा अलॉटमेंट में तो एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट कॉल पे ये क्या किया है, कॉल से किया है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, कितना होगा तुम्हारा, सर ये 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और ये फर्स्ट का प्राइस 3 रुपया है, 6000 ये कर दिया कॉल सिनेरियर, 6000 ये कर दिया है कॉल्स इन एरियर। बंदा सेकंड कॉल भी नहीं दिया था। ठीक है, सेकंड कॉल मनी ड्यू। ठीक है, 2000 शेयर्स के लिए, और सेकंड कॉल का, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा 3 रुपया ही है, 6000 रुपया। ये भी तुम्हारा क्या निकल कर आ गया, कॉल्स इन एरियर। देखो एक्स और वाई दोनों का हम लोगों ने क्या निकाल दिया, कॉल्स इन एरियर। इसका टोटल होता है 12,000, ठीक है टोटल, और इसका तुम्हारा होता है इधर 1800 रुपये यहाँ पर हो रहा है, पहला वाला में फर्स्ट कॉल पे, सॉरी अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पे पूरा पूरी 3600 रुपया। ठीक है, ये रहा पूरा पूरी वर्किंग नोट, बस हम लोग का री इशू छूट गया अभी, छूटा नहीं है मतलब री इशू हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर टू द एंट्रीज नाउ। सर ये रहा पूरा पूरी वर्किंग नोट, अच्छे तरीके से आप समझ लो कैसे कैसे किए थे हम लोग। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन विद द एंट्री पार्ट। नाउ अब मेन पे फोकस करते हैं, और कैसे एंट्री करेंगे वो करेंगे। आप क्या करो कि अगर आपके पास अभी भी हम लोगों का एटलीस्ट 1 पेज तो मैक्सिमम लगेगा ही वर्किंग नोट में, तो यू जस्ट लीव द 1 पेज एंड देन आफ्टर यू विल स्टार्ट विथ योर एंट्री। ठीक है, या तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स फिर तुम्हारा आई मीन एंट्रीज, नहीं तो पहले एंट्री फिर वर्किंग नोट। ठीक है, तो इसमें वर्किंग नोट्स बहुत ज़्यादा था, इसलिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट को सॉल्व किए, बिना वर्किंग नोट का तो सर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट भी नहीं कर सकते ना, दैट इज वाई आई हैव स्टार्टेड विद द वर्किंग नोट पार्ट। नाउ लेट अस बिगिन। अरे ठीक है, चलो पहला एंट्री फोकस करते हैं। पहला एंट्री क्या होगा सर, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। कितने शेयर्स पर अप्लाई किए थे ये लोग, सर ये लोग जो है ना, ये लोग अप्लाई किया था 80,000 शेयर्स पर 6 रुपया करके, 6 8 जा 48,
4,80,000। सर नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डन। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन। दूसरा एंट्री सर, ये दूसरा एंट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को जो एडजस्ट कर लेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर इस वाले क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम को प्रीमियम में डाल देंगे। कुछ पैसा हम लोग क्या कर दे रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ पैसा हम लोग क्या कर दिए थे, रिफंड कर दिए थे। रिफंड करेंगे तो पैसा चला जाएगा। अब कैसे कैसे अमाउंट आएगा उस पर फोकस करते हैं। सर पहला वाला एप्लीकेशन मेरा डेबिट कितना गया, क्रेडिट कितना है, 4,80,000। डेबिट भी कर दो 4,80,000, ये मेरा राइट ऑफ हो गया। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर, शेयर कैपिटल में तो मेरा सिर्फ जाएगा 4 रुपया, 2 रुपये जाएगा प्रीमियम में। कितना कितना पे सर, 40,000 शेयर्स पर जाएगा, क्योंकि जितना हम लोग शेयर को इशू करेंगे उतना ही हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। सर ये भी समझ में आ गया। तो 4 4 जा 1,60,000। ठीक है, और 4 2 जा 80,000। सर ये भी हो गया। इन दोनों का अमाउंट हम लोग जाएंगे मेरा पहला वर्किंग नोट पर, और पहला वर्किंग नोट से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट को उठा लेंगे। देखते हैं कितना अमाउंट है हमारा। तो क्वेश्चन है, देखो होल्ड मनी हमारा 1,80,000 है और 60,000 हमारा क्या है, रिफंड मनी है। ठीक है, आते हैं। 1,80,000 हमारा होल्ड मनी और 60,000 हमारा रिफंड मनी। आप टोटल करोगे तो यू विल गेट दिस अमाउंट ओनली। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दूसरा, तुम्हारा एप्लीकेशन का। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है। ठीक है, अब तो मजा आएगा तुम्हारा, अलॉटमेंट में तुमको और एक थोड़ा किक मिलेगा, क्योंकि अलॉटमेंट में हुआ है कॉल्स इन एरियर भी। ठीक है, लेट अस बिगिन। होप सो आप लोगों ने ये एंट्री लिख लिया था, पॉज करके लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे एप्लीकेशन के बाद, अब ड्यू एंट्री पास करेंगे। ड्यू एंट्री के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे हम लोग। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी। अब पहले सबसे ड्यू एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, अपना प्रीमियम के पैसा को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इनकम हुआ नहीं है, ड्यू, इसलिए तो बोले बार बार ड्यू। ड्यू एंट्री पास कर दी है। सर देखो 40,000 शेयर्स था और 6 रुपया उसका पूरा पूरी अलॉटमेंट का प्राइस था, जिसमें कि 4 रुपया जाएगा तुम्हारा शेयर कैपिटल पे, 2 रुपया जाएगा प्रीमियम का अमाउंट, है कि नहीं। ये हो गया मेरा क्लियर। आप चाहो तो एग्जाम में ये वाला जो ब्रैकेट में अमाउंट लिख रहे हैं, ये जो कैलकुलेशंस लिख रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट। ठीक है, आप ये अपना दिमाग में भी कैलकुलेट करके लिख सकते हो, ये बस आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन आ रहा है। 6 4 जा 24, 2,40,000, और 4 4 जा 16, 1,60,000। इधर तुम्हारा कितना जाएगा, 80,000। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब आते हैं पैसा रिसीव करने का एंट्री। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, कॉल्स इन एरर भी हुआ था अलॉटमेंट में। हाँ जी, हमको पता है सर, कॉल्स इन एरर हुआ था अलॉटमेंट में भी। ठीक है, कितना हुआ था सर, 1,800। याद करना, हम लोग का वर्किंग नोट में 1,800 रुपया था। ये देख लो, कॉल्स इन एरियर तुम्हारा ही तो वाई का था ना, एक्स का। देखो एक्स का हम लोगों का टोटल कॉल्स इन एरियर, देखो ये वाला एक्स का टोटल कॉल्स इन एरियर तुम्हारा अलॉटमेंट पे 1,800 रुपया हुआ था। चलो सर ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद, तो उसके बाद लिखेंगे टू शेयर
अलॉटमेंट, इस पे फोकस करना है, ये वाला पे क्वेश्चन पे। ठीक है, हम इसका वर्किंग नोट यहाँ दिखा दे रहे हैं। अलॉटमेंट मेरा डेबिट कितना है सर, 2,40,000। ठीक है सर, 2,40,000 मेरा डेबिट है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरा क्रेडिट कितना हो चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे ही, 1,80,000। ठीक, 1,80,000 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा सर, बचेगा सर सिर्फ 60,000 रुपया। ठीक है, 60,000 में तो मेरा इतना कॉल सिनेरियर हो गया है। ये कहाँ से आया आपका कॉल सिनेरियर, तो सर ये आया आपका वर्किंग नोट नंबर दूसरा से। ठीक है, हाँ जी, तो 58,200 रुपीज आ जाएगा तुम्हारा क्या बैंक। ये अमाउंट कहाँ से आया सर, अरे बाबा ये आया बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, क्लियर, दिस वन इज योर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, एंड देन आफ्टर तुम्हारा ये दैट अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल। ठीक है, ये तुम्हारा दोनों चीज क्लियर हो गया है यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं तुम्हारा किस पे, फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, लेट अस मूव टू द फर्स्ट कॉल नाउ। अब देखो एंट्री करते हैं सर, सबसे पहले तो ड्यू एंट्री पास कर लेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, सबसे आसान तो सर ड्यू एंट्री है, आंख बंद करके आराम से ड्यू एंट्री पास कर लीजिए टू शेयर कैपिटल। इसमें तो कोई भी तरह का लफड़ा नहीं है, लफड़ा और प्रॉब्लम्स तब शुरू होगा जब पैसा रिसीव होने का टाइम आएगा। अभी कंपनी आराम से क्या किया कि अपना बुक में ड्यू एंट्री पास कर दिया है, तो ठीक है तुम भी पास कर दो। सर देखो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया था और 40,000 हमारा शेयर्स था। ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, तो 4 3 जा 12, 1,20,000। सर इसमें जाएगा 1 रुपया, 2 जाएगा प्रीमियम, हर प्रीमियम में हर जगह 2-2 रुपया है। ठीक है, तो 40,000 इंटू 1, 40,000 रुपया, और यहाँ पर 80,000 रुपये। ठीक है, अब पैसा रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कॉल सिनेरियर हुआ है, हाँ जी यही तो निकालना है हमको आज, कॉल सिनेरियर हुआ है, अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई, 2 जन हमारा कॉल सिनेरियर किया था। फर्स्ट कॉल पे देखो तो कितना किया है तुम्हारा, x कितना किया था फर्स्ट कॉल में सर, देखो ना हमारे पास वर्किंग नोट भी है सर सब कुछ का, ये y का है। x क्या था फर्स्ट कॉल में, 3,600 किया था। ठीक है सर, x किया था 3,600, और यहाँ पर कितना किया, यहाँ पर देखो तो सर यहाँ पर 6,000 रुपया किया है, y ने किया था फर्स्ट कॉल पे एरियर। ठीक है, तो 6,000 प्लस 3,600 कितना होता है, आओ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, वेट, ये अलॉटमेंट का था ना, हाँ ये 3,600 हमारा था x का, और y का था तुम्हारा 6,000, तो कितना हो गया कॉल सिनेरियो सर यहाँ पर 9,600। ठीक है, ये कर दिया कॉल सिनेरियो। मेरा शेयर फर्स्ट कॉल कितना डेबिट है सर, 1,20,000, तो 1,20,000 आप भी कर दो क्रेडिट। इसमें तो एप्लीकेशन का पैसा फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट हुआ नहीं है, हाँ जी एडजस्ट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कितना होगा 1,10,000, 1,10,400। ठीक है, ये निकला तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, अभी हम लोग वर्किंग नोट से ही निकाले थे ये चीज़। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कॉल का। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा क्या, फॉरफीट का एंट्री, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया सर, यहाँ तक क्लियर हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट अब तुम्हारा बेस अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। लेट अस कम विद द नेक्स्ट वन नाउ। सर फॉर फीचर का एंट्री तो बड़ा आसान है सर, आप सिखाए थे हम लोगों को, क्या सिखाए थे, शेयर कैपिटल। अभी तो मस्त आराम से एंट्री पहले पास कर लो बिना कुछ टेंशन का। क्या प्रीमियम, क्या प्रीमियम है, हाँ जी इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है। ठीक है, तो क्या प्रीमियम का पैसा बंदा नहीं दिया, ऑब्वियसली बात है सर, वो क्या किया है कि अलॉटमेंट से पैसा पैसा नहीं दे रहा है अलॉटमेंट से, तो क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम था, हाँ प्रीमियम था। क्या वो फर्स्ट कॉल में प्रीमियम था, प्रीमियम था। अगर प्रीमियम का पैसा, अगर प्रीमियम है
और बंदा अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो फिर हमारा क्या होगा, जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो प्रीमियम को दिखाएंगे। जब अगर प्रीमियम है और उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया तो फिर उसको दिखाने का जरूरत नहीं है फॉरफिट के एंट्री पे। जैसे कि तुम यहां पर नोटिस करो, हम तो वो चीज दिखाते हैं, क्वेश्चन पे दिखाते हैं। लेट अस कम टू द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था, देखो सर सारे में प्रीमियम है इसलिए तो ये क्वेश्चन को उठाया है। मतलब यहां पर जो एप्लीकेशन पे जो प्रीमियम का पैसा दिया ना उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि उसने वो दे दिया पैसा और उसको हम ऑलरेडी इनकम मान चुके थे। ठीक है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में जो प्रीमियम का पैसा है ना, वो क्या किया है, वो कॉल्स इन एरर करना शुरू कर दिया अलॉटमेंट से, मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। और हम लोग जब एंट्री पास करते हैं, तुम देखो एक चीज नोटिस करना, जब व्हेनेवर वी आर पासिंग द एंट्री, तो फिर हम लोग नोटिस करना कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग ड्यू एंट्री पास कर लेते हैं। कहाँ गया जी, देखो ड्यू एंट्री सबसे पहले हम लोग पास कर लेते हैं, है कि नहीं? पहले ड्यू एंट्री पास कर लेते हैं, उसके बाद पैसा रिसीव करते हैं। पहले इनकम मान लिए, इनकम तो हुआ ही नहीं, बंदा तो पैसा दिया ही नहीं, अब समय गया फॉरफिट करने के लिए। इसलिए क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी इनकम मान चुके थे और इनकम हुआ नहीं है, तो क्या करो, अब इनकम को राइट ऑफ कर दो। तो लिखेंगे सिक्योरिटी। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि कब प्रीमियम को हम लोग डेबिट करेंगे फॉर फ्यूचर के टाइम पे, और कब हम लोग डेबिट नहीं करेंगे। जब पैसा मिल जाएगा प्रीमियम का तो नहीं करना है डेबिट, जब नहीं मिलता है ना तो डेबिट करना होता है राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इस लॉस को भी राइट ऑफ करो, और जो पैसा बच गया उसको शेयर फॉर फ्यूचर में एज अ इनकम की तरह से इसको ट्रीट करके यहाँ पर क्रेडिट कर दो। अब आते हैं कैसे कैसे। तो देखो कि मिस्टर एक्स का कॉल्ड अप प्राइस कितना होगा सर। मिस्टर एक्स का कॉल्ड अप प्राइस, ये देख लेते हैं सबसे पहले बात। कॉल्ड अप प्राइस सर, उसको एप्लीकेशन में बुलाया गया, हाँ जी बुलाया गया। उसको अलॉटमेंट बुलाया गया, बुलाया गया। उसको फर्स्ट कॉल पे बुलाया गया था क्या, हाँ बुलाया गया था। तो यहाँ पर 4+2, 4+2, 4+2 यही था ना, हाँ जी। 6×6=12, 3 कितना होता है 15, 15 तो टोटल हुआ। लेकिन यहाँ पर 4 8 नहीं है, 4 8 और 1 कितना होगा 9, 9+6। ठीक है, यही तो था। तो शेयर कैपिटल पे कितना जाएगा 9 रुपया सर, 9 रुपया आएगा। कैपिटल का प्राइस 9 रुपया। जितना कॉल करेंगे उतना ही तो जब्त कर सकते हैं, जितना आपसे हम पैसा मांगेंगे आप उससे उतना ही ना आपसे हम जब्त कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम का पैसा सर, ये पैसा मिल गया था, इग्नोर करो, ये दोनों नहीं मिला था, इनको क्या करो दिखाओ। खा, अरे बाबा इतना हिंदी में सही नहीं है रे, दिखाओ। कहां पर, फॉर फ्यूचर के टाइम पे कितना होगा तुम्हारा 4 रुपया करके। ये भी चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब बाकी देखते हैं। तो कितना शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं सर, जितना अलॉट किए होंगे 1200 शेयर्स पे फॉरफिट कर ले रहा है। तो 1200 × 9 करेंगे तो 10,400 बचेगा, आएगा मतलब बचेगा क्या आएगा। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गया। 10,400 नहीं 10,800 होगा। चलो ये भी कर लिया। प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम का पैसा देखो तो कितना होगा सर। प्रीमियम का पैसा जो है देखो, अब आते हैं वर्किंग नोट पे, मेन चीज पे समझना सर। मिस्टर एक्स का पहले देखो, क्योंकि एक्स का कर रहे थे। एक्स का यहां पर प्रीमियम का पैसा बनता है 2400। 2400 में तो 600 पैसा हम लोग होल्ड पैसा एडजस्ट कर लिए, तो मतलब प्रीमियम में कितना पैसा नहीं मिला, सिर्फ 1800 नहीं मिला। पॉइंट टू बी नोटेड सर। देखो यहां बनता है 1200 × 4 करेंगे 4800 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मतलब अलॉटमेंट का तुम्हारे यहाँ पर बनता है 2400, 2400 में से 600 तो ऑलरेडी एडजस्ट कर ले, तो तुम्हारे यहाँ पर अलॉटमेंट का प्रीमियम का पैसा 1800 ही है, जो कि नहीं मिला था। 600 एडजस्ट कर लिए थे पहले ही, यही चीज है, ट्रिक था सीखने के लिए। आते हैं, देखो सर यहाँ बनता है ऐसे तो 1200 शेयर्स होता है, जो कि इसका आंसर आना चाहिए था आपका 4800। हाँ जी, तो 4800 में हम लोग 600 याद करो ना, होल्ड मनी एडजस्ट किए थे तुम्हारा एक्स का, तो कितना बच जाएगा तुम्हारे यहाँ पर 4200 रुपीज, ये बचेगा ना हमारा। ठीक है, तो 4200 हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ना कि 4800 दिखाएंगे, क्योंकि 600 जो था वो हम लोग होल्ड मनी एडजस्ट किए थे, याद करो ना सर। जब प्रीमियम के साथ, अगर कहने का मतलब है कि प्रीमियम के साथ अगर कोई बंदा पैसा दे रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला बात हम लोग उसका
एडजस्ट करेंगे, होल्ड मनी पहले एडजस्ट करेंगे शेयर के साथ, और बच जाता है तो प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेंगे। तो ठीक है, 2400 था, 600 एडजस्ट कर दिए, तो 4200 ही तुम्हारा कॉल सिनेरियर निकल, मतलब कि प्रीमियम का पैसा निकल कर आया। अब कॉल सिनेरियर तुम्हारा एक्स का कितना था सर? देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा एक्स का था फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल सॉरी अलॉटमेंट पे, हाँ देख लो ना यहाँ पर, इतना टेंशन नहीं हाँ हम तो एंट्री पास भी किए हुए हैं ना, देखो एप्लीकेशन पे तो नहीं था, अलॉटमेंट पे था ना। ये तुम्हारा अलॉटमेंट का है, अलॉटमेंट में तुम्हारा 1800 था मिस्टर एक्स का, और यहाँ पर एक्स का 3600। देखो अलग अलग से जानबूझ के लिए, ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये भी आप भी ऐसे कर सकते हैं एरियर पे, 1800 प्लस 3600 कितना होता है सर? 5400 होगा यहाँ पर। ये 5400 कैसे आया? 1800 प्लस 3600, ये अलॉटमेंट का, और ये प्लस फर्स्ट कॉल का। एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। और बाकी तुम्हारे यहाँ जो अमाउंट आएगा, दिस अमाउंट विल बी योर बैलेंस अमाउंट, दैट इज हाउ मच? दैट इज योर 9600। 9600 निकल कर आया ये बैलेंस अमाउंट। ठीक है, ये कैसे निकल कर आया? बैलेंसिंग फिगर से निकल कर आया सर ये वाला। ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्या, फर्स्ट कॉल का, आई मीन सॉरी मिस्टर एक्स का तुम्हारा फॉरफिट का एंट्री था सर ये वाला। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड कॉल नाउ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आराम से आप एंट्री पास कर दो, शेयर, लेट अस चेंज द कलर, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या प्रीमियम है? हाँ जी प्रीमियम भी है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो यहाँ पर मेरे पास 40,000 शेयर्स था, 40,000 में से तो 1200 हम लोग क्या कर दिए, हम लोग फॉरफिट कर लिए। तो कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ पर? 38,800 आई गेस, हाँ 39, हाँ 38,800 ही होगा तुम्हारा शेयर्स बचा। इस पे कितना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 38,800 शेयर्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा कितना है? 3 रुपया था ना। तो अमाउंट निकल कर तुम्हारा आएगा क्या? 1,16,400, और इसमें जाएगा तुम्हारा 1 रुपया, तो 38,800। बाकी तुम्हारा जाएगा, नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस वन, कि कितना जाने वाला है। हम्म 38,800 इंटू 2, 77,600। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये भी चीज़ तुम्हारा क्लियर हो गया। ये तुम्हारा ड्यू एंट्री था, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैसा रिसीव का एंट्री पास कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कॉल सिनेरियर हुआ है सर? हाँ जी कॉल सिनेरियर भी हुआ है। एक्स का तो हम लोग राइट ऑफ कर दिए थे, अब एक्स तो यहाँ पर हम लोग सेकंड कॉल में देखेंगे ही नहीं। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना कॉल सिनेरियो हुआ होगा सर? देखो वो तो एक 2,000 शेयर्स रखा था, और 3 रुपये करके नहीं दिया, 6,000 नहीं दिया पैसा। कितना उसका सेकंड कॉल का बनता है? 1,16,400। 1,16,400 में से अगर वो, तुम्हारा कहने का मतलब है कि, हाँ लेट अस कैलकुलेट नाउ, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1,10,400 बचना चाहिए। हाँ जी, फिर भी कर लेते कैलकुलेटर से। 400 माइनस करेंगे 6,000, सेटिस्फैक्शन। इतना दूर तक बनाया, पता चला कि एक छोटा सा चीज़ के लिए मिस्टेक हो गया। 1,10,400, ये हो गया तुम्हारा
इस चीज़ का ये सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी एंट्री हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि हम लोग उसको फॉरफिट कर दे रहे हैं। किसको फॉरफिट कर दे रहे हैं सर? हम लोग फॉरफिट कर दे रहे हैं, वाई को भी फॉरफिट कर दे रहे हैं। आओ चलो वाई का भी देख लेते हैं। सर एंट्री तो बड़ा आसान है फॉरफिट का एंट्री का, शेयर कैपिटल। ठीक है, अकाउंट डेबिट। क्या प्रीमियम का पैसा दिया है? सर वो फर्स्ट और सेकंड कॉल का प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो नहीं दिएगा तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम तो हर एक केस में है ना, तो जहां का पैसा नहीं देगा वहां का प्रीमियम का पैसा नहीं देगा, तो प्रीमियम तो आएगा ही। टू क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉर। जिस तरीके से हम लिखे हैं आप लोग भी उसी तरीके से लिखिएगा, और इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करिएगा तो फिर ये क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसका कॉल्ड अप प्राइस कितना होगा? सर इसको तो लास्ट कॉल तक बुलाया गया है और 10 रुपये हमारा शेयर का प्राइस था। ठीक है, इसका प्रीमियम का पैसा हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और सेकंड कॉल में फर्स्ट और सेकंड में 2-2 रुपया था, 4 रुपया नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है सर, कॉल सिनेरियर कितना हुआ है? आओ देख लेते हैं। देखो ना यहाँ पर एक तो यहाँ पर क्या है, कॉल सिनेरियर तुम्हारे सेकंड फाइनल कॉल पे 2000 शेयर्स पे 6000 रुपये यहाँ पर हुआ। और इधर आते हैं, ये तुम्हारा तो उसका फॉरफिट कंट्री है। फर्स्ट कॉल में भी तुम्हारा क्या था? 6000 रुपये। देखो भाई 6000 और सेकंड कॉल 6000, 6 12,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया 6000 प्लस 6000 फर्स्ट प्लस सेकंड एंड फाइनल 12,000 रुपया हो गया। ठीक है, और यहाँ प्रीमियम का तुम्हारा पैसा कितना होगा? 2000 था ना, 2000 रुपया तुम्हारा इसका प्रीमियम का पैसा था, तो होगा तुम्हारा 4 2 8,000 रुपया, और यहाँ पर 2000 शेयर्स, तो कितना होगा तुम्हारा? 20,000। 20,000 28,000 में से 12,000 माइनस कर दो तो तुम्हारा कितना बचेगा? सिर्फ यहाँ पर वेट 28,000 में से अगर माइनस करेंगे 12,000 तो बचेगा 16,000। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गया मेरा। अब आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये हो गया तुम्हारा फॉरफिट कंट्री। अब एट द एंड में हमको क्या करना होगा? री इशू कंट्री करना है। लास्ट पॉइंट, लास्ट चीज। इतना पेशेंस के साथ आप लोग सुने इस वीडियो को। अब क्या करना है कि बस हम लोग क्या करना है? री इशू समझ लेना है। फॉरफिट तक सीख गए, री इशू सिर्फ कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आइए री इशू भी समझ लेते हैं। ये रहा लास्ट पॉइंट। 25 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये जो पार्ट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत होच पोच करता है इस चीज को, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 2500 शेयर्स वेयर री इशूड। सर हमारा जो है फॉरफिट कितना शेयर्स हुआ था? सब आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो एक्स का था 1200 और वाई का कितना था? 2000। टोटल कितना बनता है सर? टोटल बनता है आपका 3200। 3200 में सिर्फ 2500 शेयर्स को इशू किया जा रहा है, तो कितना है बच जा रहा है तुम्हारा? 700। 700 री इशू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात को समझो। इसमें से बोला गया है कि फुल्ली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर, मतलब फुल्ली पेड अप 9 पर शेयर बोला है, मतलब 10 रुपए शेयर था, 9 रुपया पे हम लोग री इशू कर रहे हैं, तो 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो अच्छी बात है। द हु आई मीन द वन हु होगा जो भी है, वाई शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। मतलब यहां पर जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा 1 मिनट। द होल ऑफ वाई, द होल ऑफ वाइज शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, मतलब यहां पर जब री इशू कर रहे हैं तो वाई का पूरा पूरी इंक्लूड कर लो। ठीक है सर, वाई का पूरा पूरी 2000 शेयर्स ले लिए, और 2500 करने के लिए हमको और कितना करना होगा? इसमें से वाई एक्स का कितना ले लिए? एक्स का सिर्फ आप ले लो 500। हाँ जी, तो 700 यहां बच गया। 700 जो री इशू नहीं किए थे हम लोग बच गया। हाँ, तो मतलब एक्स का सिर्फ 500 शेयर्स लेना है और वाई का पूरा पूरी शेयर्स ले लेना है। तो एक चीज अब यहां पर नोटिस करना, जो हम लोग लास्ट जो हम लोग यहाँ पर एंट्री पास की थे फॉर फीचर में, तो वाई का पूरा फॉरफिट अमाउंट 16,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो ये पूरा पूरी 16,000 रुपया, लेकिन एक्स का जो तुम्हारा फॉरफिट अमाउंट था, शेयर फॉरफिचर का एंट्री देख लेते हैं। वेट वेट किधर है, किधर है, आ जाओ। फर्स्ट कॉल के बाद एंट्री किया था, हाँ ये वाला।
इसका तुम्हारा कितना बनता है 9600। 9600 हम लोग नहीं लेने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर 1200 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट बनता है 9600। हमें तो सिर्फ 500 शेयर्स री इशू करना है ना, तो 500 का फॉरफिट अमाउंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी 700 शेयर्स पे जब हम लोग री इशू करेंगे तब उसको हम लोग देखेंगे कि तब उसका एडजस्टमेंट होगा। अभी जितना आप री इशू कर रहे हैं उतना ही आप फॉरफिट अमाउंट को भी लो, समझे। ये 1200 शेयर्स का 9600 बनता है, ठीक है। हम री इशू कर रहे हैं 500 शेयर सिर्फ, तो 500 पे कितना बनता है, लेट अस कैलकुलेट दिस नाउ, ठीक है। वो देखो, देखिए सर, तो यहां लिखो शेयर्स और यहां लिखो फॉरफिट, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। फॉरफिट अमाउंट बोले था ना पेज छोड़ने के लिए, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि 3 था तुम्हारा वाई वाला, ठीक है। 1200 शेयर्स पे तुम्हारा कितना बनता है सर 9600, ठीक है। 500 पे कितना बनेगा नहीं पता है, एक्स लीजिए और करिए कैलकुलेट, एक्स पे कितना बनेगा और देख लेते हैं। तो यहाँ पर 9600 मल्टीप्लाई विथ 500 डिवाइडेड बाई 1200, और कैलकुलेट कर लिया जाए तो इसका आई थिंक बनेगा, हम शायद कैलकुलेट करके नहीं रखे हैं तो कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 6 8 जा 48, 5 8 जा 40, 4000 रुपया। 4000 ही हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग री इशू करने के टाइम पे, ठीक है। तो डिस्काउंट देंगे वो यहाँ से डिस्काउंट देंगे। अब देखो री इशू करते हैं सर, एंट्री क्या होगा वो देखो, एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू का एंट्री है सर ये वाला, ठीक है। हम लोग डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट हम लोग कहाँ से देंगे, फॉर फीचर से ही डिस्काउंट देंगे, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है सर। देखते हैं डिस्काउंट कितना दे सकते हैं सर। 2000 2500 शेयर्स है ना, सॉरी 2500 शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ 1, 2500 डिस्काउंट, ठीक है। बाकी तुम्हारा यहाँ पर 2500 इंटू 9 कर देंगे, कितना बचेगा 22,500 आएगा। बाकी कैपिटल में तो पूरा पूरी 10 रुपये जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000। ये हो गया तुम्हारा री इशू का एंट्री, शेयर्स री इशूड एट डिस्काउंट, हो गया नरेशन। लास्ट मेन चीज, कितना मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ठीक है। शेयर फॉर फीचर, कितना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं सर आप, क्योंकि लास्ट हो गया ना अब ये, मेरे पास तो पूरा स्पेस हम पूरा भर देते हैं। टू कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, ये लास्ट चीज होता है तुम्हारा ये री इशू वाले क्वेश्चन पे। देखो सर एक्स का बनता है 4000 रुपया, ठीक है। और वाई का बना था तुम्हारा पूरा पूरी कितना, वाई का देख लेता है ना, वाई का याद नहीं आ रहा है हमको, वाई का 16000। देखो वाई का पूरा पूरी हम लोग ये वाई का री इशू का एंट्री है, देखो 2000 शेयर्स था ना, री इशू बोल रहे हैं, फॉरफिट का एंट्री है तुम्हारा 16000 रुपया, ठीक है सर। वाई का बनता है 16000 रुपया, टोटल बना 20,000 रुपया। 20,000 हम डिस्काउंट कितना दिए सर, 2500 का आपने डिस्काउंट दे दिया है कि नहीं, हाँ सर। कितना बचेगा सर 17,500, 17,500 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। यही लास्ट चीज सिखाना था, तो लिखोगे कि फॉरफिट अमाउंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व, हेंस वी हैव डन विद द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया कि सर बोर्ड से पहले अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाए ना, तो फिर हमको मेरा री इशू का चैप्टर, सॉरी मतलब कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर जो है, ये फॉर फीचर, री इशू, ओवर सब्सक्रिप्शन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यू प्रैक्टिस दिस वन अगेन एंड अगेन, ठीक है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए। एंड होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा आपको लगा और कितना समझ में आया आपको। ओके, थैंक यू।